ये कहानी उस समय की है जब पूरी दुनिया में पानी खत्म हो गया था। लोग बूंद बूंद के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस समय में भी कुछ लोग ऐसे घिनौने काम करते थे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस जगह कई सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। यहाँ जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन फिर भी एक लड़की रीटा जैसे तैसे दिन काट रही थी। वो पहले पंप से पानी भरती है, फिर वो अपने घर में जाकर उसे संभालती है जहाँ एक लड़का बैठा कुछ कर रहा था। रीटा पानी संभालकर उसके पास आकर पेपर उठाती है, जिसके बाद वो नीचे उतरकर घर से बाहर चली जाती है। इस वीरान सी जगह पर वो बिल्कुल अकेली थी। फिर वो धीरे धीरे एक घर की तरफ बढ़ती है और दरवाजे पर रखे जार में पानी डालकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो एक प्लेन के पास जाकर उसके इंजन खोलकर उसके साथ कुछ करने लगती है, लेकिन काम ना होने पर वो इंजन बंद कर देती है। कुछ देर बाद रात को रीटा कहती है, ये कैप भी इंजन में सही नहीं बैठा। ये सुनकर बेन कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही सही कैप मिल जाएगा। दरअसल ये दोनों दोस्त प्लेन के जरिए जहाँ से भागकर किसी और जगह जाना चाहते थे। बेन को इंजन की काफी जानकारी थी, लेकिन किडनी खराब होने के कारण वो रीटा की ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा था। अगले दिन सुबह रीटा फिर से कैप की तलाश में निकलती है। वो एक पुरानी गाड़ी के इंजन से कैप निकालकर उसे बेन के दिए हुए पेपर पर रखकर जांचती है, लेकिन इस बार भी बात नहीं बनती। इसके बाद वो एक घर के बाहर आकर कहती है, मुझे आज भी कैप नहीं मिली। मैंने कल तुम्हारे घर के बाहर पड़ा जार पानी से भर दिया था, क्या तुम्हें और पानी चाहिए? ये सुनकर अंदर से एक 10 साल का लड़का जॉनी बाहर आकर कहता है, मुझे नहीं चाहिए। रीटा उसे समझाती है, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ कब तक अकेले रहोगे? लेकिन जॉनी हमेशा की तरह चुपचाप अपने घर के अंदर चला जाता है। दरअसल वो एक अनाथ लड़का था और रीटा ही उसकी जरूरतें पूरी करती थी। कुछ देर बाद रीटा के पड़ोसी कुछ काम कर रहे थे, जिन्हें देखकर वो हैरान होती है। दरअसल ये लोग यहीं रहने वाले साइमन को उसकी तलवार के साथ दफनाने की तैयारी कर रहे थे। अब रीटा से एक औरत कहती है, यहाँ अब बिल्कुल पानी नहीं। पिछले कई महीनों से हम डर डर कर छुप छुप कर रह रहे हैं। कल रात ये बीमार साइमन भी मर गया, बस अब और नहीं। अब विल रीटा से कहता है, रीटा तुम भी हमारे साथ चलो, कार्लो बेन की भी मदद करेगा। वो हम जैसे बेसहारा लोगों के लिए फरिश्ता है। ये देखो, हमने उसे यहाँ बुलाया है ताकि वो हमारे हालात देखकर हमारी मदद कर सके। लेकिन रीटा चुपचाप पंप से पानी भरने लग जाती है। वो किसी पर यकीन नहीं करती थी। कुछ देर बाद सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे थे और तभी कार्लो अपने साथियों के साथ वहाँ आता है, जिसे देख रीटा छुप गई थी। बाहर कार्लो का साथी मैक प्रार्थना करने लगता है और प्रार्थना खत्म होते ही कार्लो सभी को गोलियों से मार देता है। फिर वो अकेले बचे विल से कहता है, ये सभी बूढ़े हो गए थे, मैं नहीं चाहता कि बचा हुआ पानी बूढ़े लोग पिएं। ये बीमार रहते हैं और पानी भी ज्यादा पीते हैं, लेकिन बदले में काम ज्यादा नहीं करते। अब मुझे सच सच बताओ, क्या घर में कोई छुपा है? विल कहता है, हाँ एक छुपा है। इसके बाद कार्लो के आदमी घर में टीयर गैस छोड़ते हैं, जिसके बाद एक आदमी घर से बाहर निकलता है और उसे तभी मार दिया जाता है। अब कार्लो विल से फिर पूछता है, क्या यही आखिरी बचा था? विल हाँ में सिर हिलाता है, जबकि इसी बीच रीटा घर से बाहर निकलकर भागती है। वो तेज तेज भागकर इस जगह से दूर जाना चाहती थी, लेकिन तभी रास्ते में उसे कार्लो का आदमी मिल जाता है। रीटा ने आज तक किसी की जान नहीं ली थी, जिसका फायदा उठाकर ये आदमी उस पर जोरदार वार करता है। वो अब रीटा को कार्लो के पास लेकर जाना चाहता था, लेकिन यहीं पर वो गलती कर गया और रीटा के हाथों से मारा जाता है। कुछ देर बाद रात को रीटा घर आती है। उससे पानी लेकर बेन पूछता है, पंप कैसा है? इसके जवाब में रीटा कहती है, वो धीमा पड़ गया। अब बेन कहता है, मुझे पता है कि पंप धीमा क्यों पड़ गया। रीटा के क्यों पूछने पर बेन बताता है, क्योंकि कंपनी के लोग धरती का बचा हुआ पानी भी खींच रहे हैं। धरती में पानी जितना कम होता जाएगा, पंप में भी पानी उतना ही धीमा आएगा।
ये सुनकर रीटा उदास हो जाती है। अगले दिन सुबह रीटा और बेन घर के बाहर बैठे मीठा अचार खा रहे थे, जिसके बाद बेन धीरे धीरे अपनी बहन की कब्र पर जाकर उसे याद करता है। फिर रीटा उसे घर में वापस छोड़कर नीचे पड़ा अचार का डिब्बा उठाने आती है और तभी कार्लो के आदमी को देखकर वो छुप जाती है। आदमी भी कदमों की आहट सुनकर सतर्क हो गया था। रीटा मौका देखकर जल्दी जल्दी अचार का डिब्बा उठाकर फिर छुपती है और तभी कार्लो का आदमी मैक बाहर से कहता है, जिसने भी हमारे आदमी के माथे पर गोली मारी थी वो बाहर आ जाए। मेरे आका उसकी पहली गलती माफ कर देंगे। चलो बाहर आओ। देखो बाहर कार्लो और उसकी बेटी मैंडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कोई जवाब ना सुनकर कार्लो के आदमी टीयर गैस छोड़ते हैं, लेकिन रीटा और बेन ने इसका भी इंतजाम कर रखा था। बाहर कार्लो कहता है, मैं जहाँ पर भी पैर रखता हूँ वो जगह मेरी हो जाती है। कुछ देर बाद कार्लो के जाने के बाद 3 लोग रीटा के घर की तरफ आ रहे थे। तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बहुत प्यासे हों। तभी रीटा बाहर आकर उनसे पूछती है, क्या तुम कार्लो के आदमी हो? वो कहते हैं, नहीं, हम तो सिर्फ प्यासे हैं। कार्लो ने हमारे घरों पर कब्जा कर लिया और हम किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। तुम हमारी तलाशी ले सकती हो। हमारे पास गन नहीं, सिर्फ चाकू है। ये सुनकर रीटा कहती है, चलो मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकती। मैं वादा करती हूँ कि मैं गोली नहीं चलाऊंगी। थोड़ी सी दूर जाने पर रीटा उन्हें पानी दे देती है, जिसे वो लोग ऐसे पी रहे थे जैसे कई दिनों से प्यासे हों। पानी पीकर सभी रीटा का धन्यवाद कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद रीटा को पता था कि कार्लो के आदमी दोबारा कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए वो जल्दी जल्दी कैप ढूंढकर यहाँ से निकलना चाहती थी। एक कैप ही था जो उसकी सारी मुश्किलों को हल कर सकता था और आज वो कैप उसे मिल गया था। इसके बाद वो पंप से पानी भर रही थी कि अचानक कुछ सुनकर सहम जाती है और तभी उस पर होता है वार। कुछ देर बाद तीनों बाहरी लोग बातें कर रहे थे। इसने बहुत पानी जमा कर रखा है, चलो इसे मारकर इसका सारा पानी कब्जे में ले। वो इसे मारने ही वाली थी कि तभी पहली गोली से आंटी खत्म, फिर दूसरी गोली से अंकल जी खत्म। तीसरा भाई भी कोशिश करता है लेकिन जल्द ही हार गया था। आज बेन ने रीटा को बचा लिया था, लेकिन अभी असली मुश्किल तो उनकी तरफ बढ़ रही थी। बेन जल्दी जल्दी रीटा को चाकू देकर उसे गाड़ी में छुपाकर कहता है, जो मर्जी हो जाए पर तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। दरअसल बेन को अच्छी तरह से पता था कि अब जो सामने आएगा कार्लो उसे मार देगा। वो खुद की जान खतरे में डालकर रीटा को बचाना चाहता था। आखिर में बेन का अंदाजा बिल्कुल सही था, उसे गोलियों से भून दिया जाता है। इसके बाद कार्लो के आदमी रीटा का पंप तोड़ते हैं, उसका पानी फेंक दिया जाता है। उनके जाने के बाद रीटा वहाँ से भागती है और एक घर में जाकर पानी पीती है। फिर वो साइमन की कब्र खोदकर उसकी तलवार बाहर निकालती है। अब रीटा अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ मैक आराम से खड़ा था और तभी रीटा उस पर वार करती है, उसे बिना मौका दिए मार देती है। दरअसल रीटा ने फैसला कर लिया था कि इस तरह मर मर कर जीने का कोई फायदा नहीं। कार्लो से डरने वाला विल भी उसके हाथों मारा जाता है। इसके बाद वो प्लेन का इंजन खोलकर उसमें कैप लगाती है, जो इस बार बिल्कुल सही बैठ गया था। अब रीटा जॉनी को साथ लेकर जल्दी जल्दी जहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन उसे तो कार्लो के आदमी उठाकर ले गए थे। रीटा समझ गई थी कि कार्लो उसका इंतजार कंपनी की फैक्ट्री में कर रहा होगा, जिसके लिए वो काम करता था। रीटा हर हाल में जॉनी को बचाना चाहती थी। वो सबसे पहले अपने हथियार अंदर फेंकती है और तभी कार्लो के आदमियों को देखकर गंदे पानी में छुप जाती है। आदमियों के जाने के बाद वो जल्दी जल्दी फैक्ट्री में आती है। वो पूरी सतर्क थी और कार्लो के आदमियों को देखते ही उन्हें मारने लग जाती है। उसे पता था कि उसकी एक गलती 2 जानें ले सकती है, इसीलिए वो हर किसी को बिना मौका दिए मार रही थी। वो कार्लो के हाथ पर और मैंडी के कंधे पर गोली मारती है और गोलियां खत्म हो जाने पर तलवार का इस्तेमाल करती है। अब कार्लो कहता है, मुझे पता था कि कमजोर बेन अकेला नहीं रह सकता।
मैं तो बस तुम्हें एक बार देखना चाहता था ताकि तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों में जोरदार मुकाबला होता है जिसमें रीटा कार्लो को मार देती है। अब मैंडी भी तैयार थी और अपने इरादे बताकर कहती है, अब हम दोनों ही बचे हैं। ये कहकर वो रीटा पर टूट पड़ती है, जिसमें एक बार तो लगा कि रीटा का पत्ता काटा गया, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल कर उस पर वार करती है। फिर वो जल्दी जल्दी पास पड़ी तलवार उठाकर मैंडी को मौत के घाट उतार देती है। आखिर में दोस्तों, ये बात तो सच है कि जब पानी खत्म हो जाएगा तो सबसे ज्यादा परेशान बच्चे और ज्यादा उम्र वाले ही होंगे। ताकतवर लोगों के पास ही पानी होगा और जिसके पास पानी होगा जमीन भी उसी के पास होगी। बिना पानी वाला या तो मारा जाएगा या फिर रीटा की तरह पानी की तलाश में कहीं और जाएगा। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।